मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। क्या मानसून अब मध्य प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह बदलने वाला है? क्या अगले 24 घंटों में बारिश का दायरा और बढ़ेगा? और किन जिलों में अभी भी बादलों के बावजूद गर्मी लोगों की परीक्षा ले सकती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं रति एमपी अपडेट और भोपाल से इस वक्त की सबसे बड़ी मौसम खबर यह है कि मध्य प्रदेश अब मानसून के विस्तार वाले चरण में प्रवेश कर चुका है। प्रदेश के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में मानसूनी गतिविधियां लगातार मजबूत हो रही हैं, जबकि कई नए जिलों में भी बारिश का दायरा बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आज का दिन प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव ला सकता है, क्योंकि एक ओर मानसूनी हवाएं सक्रिय हैं, तो दूसरी ओर कई जिलों में गरज चमक और तेज हवा के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। आज के मौसम की शुरुआत भोपाल संभाग से करें तो भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़ और विदिशा में दिन चढ़ने के साथ बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है। दोपहर बाद कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इंदौर संभाग के इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर में भी मौसम लगातार सक्रिय रहने का अनुमान है। यहां कहीं हल्की तो कहीं अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। उज्जैन संभाग के उज्जैन, देवास, शाजापुर, रतलाम, आगरमालवा और मंदसौर में भी बादल छाए रह सकते हैं तथा कई स्थानों पर तेज हवा के साथ वर्षा होने के संकेत हैं। लेकिन क्या पूरे मध्य प्रदेश में केवल बारिश ही देखने को मिलेगी? ऐसा नहीं है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र का मौसम अभी भी अलग तस्वीर दिखा सकता है। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी और श्योपुर में बादलों की आवाजाही के बावजूद उमस और तेज गर्मी बनी रह सकती है। कुछ स्थानों पर मौसम बदलने के संकेत जरूर रहेंगे, लेकिन पूरे क्षेत्र में एक साथ अच्छी बारिश की संभावना नहीं है। यही कारण है कि यहाँ के लोगों को अभी भी गर्मी और उमस दोनों का सामना करना पड़ सकता है। जबलपुर संभाग की बात करें तो जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी में मानसूनी गतिविधियां पहले से ज्यादा सक्रिय रहने की संभावना है। इन जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के कई दौर देखने को मिल सकते हैं। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मोगंज, मैहर, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर में भी मौसम धीरे धीरे करवट ले रहा है। हालांकि यहां हर जगह एक जैसी बारिश नहीं होगी, लेकिन कई इलाकों में बादलों की सक्रियता बढ़ने के संकेत हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात किसानों के लिए। मानसून के आगे बढ़ने के साथ खेतों में नमी बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन जिन क्षेत्रों में अभी तक लगातार बारिश नहीं हुई है, वहां किसान जल्दबाजी से बचें। मौसम का रुख भले बदल रहा हो, लेकिन बोवनी के लिए लगातार अच्छी बारिश अधिक लाभदायक रहेगी। वहीं जिन जिलों में पिछले कुछ दिनों से अच्छी वर्षा हो रही है, वहां खरीफ सीजन की गतिविधियां धीरे धीरे रफ्तार पकड़ सकती हैं। आम लोगों और यात्रियों के लिए भी आज का दिन सतर्क रहने वाला है। जिन जिलों में गरज चमक और तेज हवा का अलर्ट जारी है, वहां दोपहर से शाम के बीच मौसम अचानक बदल सकता है। तेज हवा के दौरान खुले स्थानों पर रुकने से बचें और बिजली चमकने पर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं।
यदि यात्रा की योजना है तो मौसम के ताजा अपडेट पर नजर रखना जरूरी होगा। कुल मिलाकर अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश का मौसम पहले से अधिक सक्रिय दिखाई देगा। कई जिलों में मानसूनी बारिश का असर मजबूत होगा। कई स्थानों पर तेज हवा और गरज चमक के साथ राहत मिलेगी, जबकि ग्वालियर, चंबल और कुछ उत्तरी हिस्सों में गर्मी और उमस अभी पूरी तरह समाप्त नहीं होगी। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि क्या आज की बारिश मानसून को और तेजी से पूरे प्रदेश में आगे बढ़ाने का रास्ता तैयार करेगी। आपके जिले में मौसम कैसा है, कमेंट में जरूर बताएं। मानसून की पहली दस्तक के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आने वाले 48 से 72 घंटों में मध्य प्रदेश का मौसम किस दिशा में जाएगा। मौसम विभाग के ताजा संकेत बताते हैं कि अब मानसून धीरे धीरे अपना दायरा और बढ़ाएगा। यदि वर्तमान परिस्थितियां अनुकूल बनी रहीं, तो भोपाल और उज्जैन संभाग में इसकी सक्रियता और मजबूत होगी, जबकि इसके बाद ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा और शहडोल के शेष हिस्सों तक भी मानसूनी बादल पहुंचने की संभावना बनेगी। यानी अब मौसम में रोजाना बदलाव देखने को मिल सकता है और हर गुजरते दिन के साथ बारिश का क्षेत्र बढ़ने के संकेत हैं। लेकिन क्या पूरे प्रदेश में लगातार झमाझम बारिश शुरू हो जाएगी? फिलहाल ऐसा अनुमान नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार शुरुआती चरण में मानसून रुक रुक कर आगे बढ़ता है, इसलिए कई जिलों में 1-2 दौर की अच्छी बारिश होगी, जबकि कुछ स्थानों पर केवल बादल, गरज चमक और हल्की बौछारें ही देखने को मिल सकती हैं। भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला और डिंडौरी जैसे जिलों में बारिश की गतिविधियां अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय रहने की संभावना है। दूसरी ओर ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, रीवा, सिंगरौली और आसपास के कुछ इलाकों में मानसून का प्रभाव धीरे धीरे पहुंचेगा। यहां बीच बीच में धूप निकल सकती है और उमस भी बनी रह सकती है, इसलिए इन क्षेत्रों में बारिश और गर्मी दोनों का मिला जुला मौसम देखने को मिल सकता है। अब बात खेती की, क्योंकि अगले कुछ दिन किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जिन जिलों में लगातार अच्छी बारिश होगी, वहां खेतों में नमी तेजी से बढ़ेगी और खरीफ फसलों की बोवनी गति पकड़ सकती है। लेकिन जिन क्षेत्रों में अभी केवल छिटपुट बारिश हुई है, वहां मिट्टी में पर्याप्त नमी बनने का इंतजार करना अधिक सुरक्षित रहेगा। लगातार वर्षा का क्रम बनने के बाद ही बड़े स्तर पर बोवनी करना बेहतर माना जा रहा है। इसलिए किसानों के लिए अगले 2 से 3 दिन मौसम पर लगातार नजर बनाए रखना जरूरी होगा। एक और महत्वपूर्ण बदलाव तापमान में देखने को मिलेगा। जिन जिलों में बादल और बारिश का असर बढ़ेगा, वहां दिन का तापमान सामान्य से नीचे आ सकता है और गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं जहां मानसून अभी पूरी तरह सक्रिय नहीं होगा, वहां उमस लोगों को अधिक परेशान कर सकती है। यानी प्रदेश में एक साथ 2 तरह का मौसम देखने को मिलेगा। एक तरफ बारिश और ठंडक, दूसरी तरफ बादलों के बीच चिपचिपी गर्मी। यात्रियों और आम लोगों के लिए भी सावधानी जरूरी रहेगी। गरज चमक और तेज हवा की संभावना वाले जिलों में मौसम अचानक बदल सकता है। ऐसे में खुले मैदानों, नदी नालों, ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों के आसपास रुकने से बचें। यदि सड़क यात्रा कर रहे हैं तो बारिश के दौरान दृश्यता कम होने और फिसलन की स्थिति को ध्यान में रखें। कुल मिलाकर आने वाले 48 से 72 घंटे मध्य प्रदेश के लिए केवल बारिश के नहीं, बल्कि मानसून के विस्तार के दिन होंगे। इन्हीं दिनों में यह साफ होगा कि प्रदेश के शेष हिस्सों तक मानसून कितनी तेजी से पहुंचता है, किन जिलों में लगातार बारिश का सिलसिला शुरू होता है और कहां लोगों को अभी कुछ और इंतजार करना पड़ेगा। क्या आपके जिले में अब मानसून पूरी तरह सक्रिय होगा या मौसम अभी भी आंख मिचौली खेलता रहेगा?
अपने जिले का नाम लिखकर कमेंट में जरूर बताइए।